बहू पार्ट 3। पिछले एपिसोड में अपनी जेठानी परिणीता से अपने घर में काम करवाकर उसे काम वाली की तरह काम करवाने का सोचने वाली प्रणवी का प्लान फ्लॉप होता है। उसके बाद क्या होता है ये आज हम जानेंगे। परिणीता पर क्रोध से उसे कैसे भी करके अपमानित करना है, उसे बर्बाद करना है, इस बारे में सोचकर प्रणवी अपनी नींद खराब करके शांति को भूलकर नफरत से जी रही थी। तब उसका पति प्रकाश उससे ऐसे कहता है, देखो प्रणवी, तुम जिस बात को इतना खींच रही हो, किस वजह से अपनी नींद खराब कर रही हो, मुझे अच्छे से पता है। लेकिन मेरी भाभी के बारे में इतना मत सोचो। उनका अच्छापन, उनकी सहानुभूति, दया और ये सारी चीज़ें तुम्हें 100 जन्मों तक प्राप्त नहीं होंगी। इसीलिए तुम जो उनका अपमान करना चाहती हो, अगर कुछ पाना चाहती हो, तो बेवजह कोशिश करके अपनी टाइम और एनर्जी वेस्ट मत करो। पहले से ही तुम्हारी लाइफ का एम्बिशन, वो जो स्टार होटल है, मिनी फ्रेंचाइजी से संबंधित ओके लेटर तुम्हारे मेल बॉक्स में 1 हफ्ते से पड़ी है। लेकिन 1 हफ्ते से तुम मेरी भाभी को कैसे नीचा दिखाना है, कैसे उनका अपमान करना है, यही चक्कर में पड़कर तुम अपनी पर्सनल मेल्स भी चेक नहीं कर रही हो। ऐसे बोलने पर प्रणवी आश्चर्य होकर ऐसे कहती है, क्या प्रकाश, क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, तुमने जो फ्रेंचाइजी के लिए रिक्वेस्ट रेज की थी उसका रिप्लाई आया है, लेकिन तुम्हारी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना आने के कारण ऑल्टरनेटली तुमने जो मेल आईडी दिया था उस पर इंफॉर्मेशन भेजा है। इसीलिए अभी तो कम से कम बेफिजूल की ये सारी बातें अपने दिमाग से निकाल कर तुम्हारी जिंदगी के बारे में सोचो तुम। ऐसे बोलकर प्रकाश चला जाता है। तुरंत ही प्रणवी जाकर उसे आया हुआ वो मेल चेक करके तुरंत ही उस ऑफर लेटर का रिप्लाई देती है। दूसरी तरफ सासू माँ के घर बड़ा बेटा परदेसी और बड़ी बहू परिणीता ऐसे बात करते हैं, ए जी, 3 दिनों से आपको देख रही हूँ, क्यों ऐसे नाराज बैठे हुए हो? ऐसे पूछती है परिणीता। तब पति ऐसे जवाब देता है, अरे कुछ नहीं परिणीता, हमने जो कर्जा लिया था उसका इंटरेस्ट दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तब ज़रूरत थी, इसीलिए हमने, और तो और जो कर्जे हैं वो चुकाने के लिए हमने, हर पल उसका रेट बढ़ता ही जा रहा है, फिर भी हमने उस पर साइन करके कर्जा ले लिया। अभी हमने जो कर्जा लिया है उससे ज़्यादा तो हम इंटरेस्ट ही भर रहे हैं। एक बार में ही इतना कर्जा चुकाना हमसे नहीं होगा। ऊपर से भाई कभी कभी मदद कर देता है, इसीलिए ही हमारा हाथ घूम पा रहा है, नहीं तो हम खुद से कर्जा कभी चुका ही नहीं पाते। हाँ सच कहा, ये कैसी जिंदगी जी रहे हैं हम। जरूरत और हमारी आशाओं के बीच जूझते हुए साल गुजर जाएंगे। जितनी आसानी से समस्या आती है उतनी आसानी से हल नहीं। हमारी जिंदगी में मैं भी थोड़ी बहुत मदद करके अगर कर्जा चुकाने का सोचा तो मैंने इतनी पढ़ाई नहीं की है और ऊपर से दिन भर घर का काम ही रहता है। ऐसे अपनी परिस्थिति को बताकर उदास हो रही थी तब उसका पति उससे ऐसे कहता है, अरे अरे, ऐसा कभी मत सोचो परिणी। सच कहूँ तो तुम्हारी इसी हिम्मत से ही हमारा घर इतना तो चल रहा है, और तुम कमाओ इस बारे में मैं क्यों सोचूंगा भला। मुझे ही कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ऐसे कमरे में वो बड़ा बेटा और बहू बात कर रहे थे। ऐसे दिन गुजरते हैं। एक दिन प्रकाश के घर जो खाना खाने आए थे ऑफिसर मुखर्जी परदेसी का घर ढूंढते हुए आता है। उसे देखकर परदेसी ऐसे कहता है, हाँ, मेरा नाम मुखर्जी है। आपके भाई प्रकाश का बॉस हूँ मैं। ओह अच्छा सर, आइए बैठिए। सर, भाई से मिलने आए थे क्या आप? वो यहाँ पर नहीं रहता है, दूसरा घर लेकर रह रहा है। ऐसे कहता है। तब मुखर्जी ऐसे कहता है, अरे मैं यहाँ प्रकाश के लिए नहीं आया हूँ, आपसे ही काम था, इसीलिए ढूंढते हुए आया हूँ। एक बार आप अपनी पत्नी को बुलाएंगे क्या? प्रकाश के घर में हमारी पहचान हुई थी। ऐसे कहने पर परदेसी परिणीता को बुलाता है। तब आई हुई परिणीता उसे पहचान नहीं पा रही थी। उस पर वो ऐसे कहता है, मैं हूँ, मुझे पहचाना नहीं शायद आपने। उस दिन प्रकाश ने अपने घर खाने पर बुलाया था।
आपका खाना बहुत स्वादिष्ट है, ऐसे ही कहा था। हाँ हाँ, आप हो सर। अच्छा अच्छा, आप कैसे हो सर? बताइए, आप यहाँ पर कोई काम से आए थे? अगर हमसे हो पाएगा तो बेशक करेंगे, बताइए। ऐसे कहने पर मुखर्जी ऐसे जवाब देता है। ज्यादा कुछ नहीं है। उस दिन आपके हाथ का खाना खाकर जाने पर 1 हफ्ते तक आपके भोजन के बारे में मैं अपनी पत्नी को बता ही रहा था। तभी उसने मुझे एक सलाह दी, इतना अच्छा खाना बनाने वाली को एक फूड बिजनेस चालू करके दीजिए। ऐसे कहने पर परदेसी घबराते हुए ऐसे कहता है। फूड बिजनेस? अरे घबराइए मत, पैसों के बारे में मैं देख लूंगा। सच बताऊं तो आपकी पत्नी के हाथ जैसा खाना इस गांव में कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा खाना मिलेगा तो बेशक एक अच्छा बिजनेस सेटअप होगा। इसीलिए आप में से किसी को एतराज ना हो तो पूरा खर्चा मैं ही देख लूंगा। आपकी पत्नी उस बिजनेस को चला दे इतना काफी है, लाभ हम आधा आधा बांट लेंगे। आपकी अनुमति के बिना ऐसा कोई डिसीजन लेकर शायद मैं आपको तकलीफ दे रहा हूँ, बुरा मत मानिए। लेकिन मैं थोड़ा फूडी हूँ। भले ही थोड़ा खाना हो पर पेट भर खाना चाहिए, स्वादिष्ट खाना चाहिए, यही मेरा मत है। मैं ही नहीं, मेरे जैसा अगर कोई भी आपकी पत्नी के हाथ का खाना खाएगा तो ऐसा ही सोचेगा। इसीलिए मैं उनका सगा भाई हूँ, ऐसा सोचकर मैं जिस बारे में कह रहा हूँ उस बारे में थोड़ा सोचिए। अगर मन में आया विचार तुरंत ही ना हो तो मुझे नींद नहीं लगती। ऐसे बोलकर वो इतना अच्छा ऑफर क्यों दे रहा है ये विस्तार में बताकर जाता है। ऐसे उस व्यापार को चलाने के लिए पहले कुछ एडवांस भी देगा। ऐसे कहने पर वो घर वाले विचार में पड़ जाते हैं। आखिरकार 2 दिनों के बाद अपने उद्देश्य और निर्णय को बताने का दिन आने पर परिणीता अपने पति और अपनी सास ससुर से ऐसे कहती है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है भगवान ने हमारे संकट दूर करने का मार्ग दिया है। इसीलिए इस मौके को छोड़ना इतना अच्छा निर्णय नहीं होगा, ऐसे सोच रही हूँ। हाँ सही बात है। अभी के लिए हमारे ऊपर जो बोझ है उसे दूर करने के लिए गर्म पानी को ठंडे पानी की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए बहू को वो ऑफर अपनाने बोल दो। मैं और तुम्हारी माँ भी जितना हो सकेगा उतनी मदद करेंगे। ऐसे अपने पिता की बातें सुनकर परदेसी में हिम्मत आती है। ऊपर से कर्जा चुकाना है, इस बात का विचार उसके मन में था। इसीलिए मुखर्जी के ऑफर को तुरंत ही वो लोग अपनाकर एक अच्छा दिन देखकर फूड बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं वे सभी लोग मिलकर। यहाँ बड़ी बहू ने फूड बिजनेस स्टार्ट किया है, ये बात छोटी बहू को नहीं पता थी। छोटी बहू ने स्टार होटल के ब्रांचेस लिए हैं, ये बात यहाँ सासू माँ के घर न पता होने पर अपने अपने व्यापार में वे लोग बिजी थे। 6 महीने होते ही दोनों का व्यापार नीचे गिर गया। ठीक उसी समय पर एक दिन प्रणवी बहुत चिड़चिड़ी थी। तभी प्रकाश उसके पास आकर बात पूछता है। तभी प्रणवी ऐसे जवाब देती है। हाँ प्रकाश, बिजनेस जब से शुरू हुआ है ये मेरा पहला फेलियर है। ये क्या प्रणवी, बिजनेस अच्छे से चल रहा है ऐसा तुम कहती थी ना, फिर फेलियर क्यों कह रही हो तुम? क्या हुआ, क्या है? हमारे पास एक बहुत बड़े कंपनी से संबंधित एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ लगा था। अगर उसे हमने वर्कआउट कर लिया तो हमें एक रेगुलर क्लाइंट मिलता था। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था वे लोगों ने लास्ट मोमेंट पर किसी परिणीता फूड सेंटर को दे दिया है। इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। पहले जब आपकी भाभी हमारे टच में होती थी तब उनकी वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट होती थी। ये बिजनेस शुरू करने के बाद उनका झगड़ा नहीं है सोचा तो अभी वही नाम से कोई बिजनेस करके मेरे बिजनेस को डिस्टर्ब कर रहा है। अगर किसी और नाम से बिजनेस करता तो मैं इतना फील नहीं होती थी। ऊपर से कंपटीशन समझकर मैं और ज्यादा मेहनत करती। लेकिन वो परिणीता का नाम सुनते ही मुझे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है। ऐसे बोलकर उसके व्यापार को कंपटीशन दे रही है वो उसकी जेठानी ही है, इस बात से अनजान चिढ़ रही थी। तो बातों में ही बड़ी बहू का नाम सुनकर चिढ़ने वाली प्रणवी सच में उसके कंपटीशन में आई उसकी जेठानी ही है। उसे पता चलने पर पैसों का अहंकार रखने वाली प्रणवी कैसे रिएक्ट करेगी ये जानने के लिए अगले एपिसोड तक इंतजार करना होगा। कहानी देखकर छोड़ना मत।
पसंद हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट लिखो और ज़्यादा अच्छा कहानियों के लिए जोर से बेल आइकन को दबाना मत भूलो।